राधे राधे भक्तों, जय माता की। तो हमें सरल विधि से किस प्रकार पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने एक कलश ले लिया है, उसमें हम जल भर लेंगे। उसके बाद फिर हमने चावल रख दिए थोड़े, और एक सिक्का और सुपारी हल्दी की गांठ हम कलश में डाल देंगे। और उसके बाद हम पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव लगाने के बाद हमें नारियल रखना है, तो हम लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम सरल विधि से पूजा करेंगे। जिनके पास टाइम नहीं रहता है, जो पूजा नहीं कर सकते, अखंड जोत नहीं जला सकते, कलश नहीं रख सकते, तो वो सरल विधि से घर पे पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हम नारियल इस प्रकार से भी रख सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर उठाकर भी नारियल को रख सकते हैं, तो इस प्रकार से भी हम रख सकते हैं। आप चाहे तो अष्टदल कमल बनाकर भी हम कलश को रख सकते हैं। हम जवारे के साथ में ही कलश को रखेंगे, एक साथ में ही रखना है हमें। अगर आपके पास जगह अगर ज़्यादा है तो आप कलश अलग से भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो इस प्रकार से भी रख सकते हैं। तो माता रानी को विराजमान कर दिया है हमने, और फिर उसके बाद हम गणपति जी को विराजमान कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम जल लेंगे। जल लेकर थोड़े हम छींटे लगाएंगे जल के, गंगा जल डालना है जल में। उसके बाद फिर हमें माता रानी को तिलक करना है, और गणपति जी को तिलक करना है, कलश को तिलक करना है। इस प्रकार से हम पूजा करेंगे सरल विधि से। बहुत ही जल्दी पूजा कर सकते हैं आप। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बहुत ही सरल विधि से और जल्दी पूजा कर सकते हैं। तो सुबह हमें इसी प्रकार से करना है, और फिर उसके बाद हम तिलक लगा देते हैं रोरी का। माता रानी को, गणपति जी को हम तिलक लगा देंगे, और फिर हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। तो आप कलावा समर्पित कर दिया हमने, अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं, पुष्प समर्पित कर देंगे, और फिर उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आप सरल विधि से घर पे पूजा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें भोग लगाना है माता रानी को। तो हम भोग में पान बतासे का भोग लगाएंगे, पान का भोग लगाएंगे, बतासे का भोग लगाएंगे, और फिर उसके बाद फलों का भोग लगाएंगे। और फिर हमें हवन भी करना है, 9 हवन करना है। इस वजह से हम हवन के लिए एक दीपक ले लेंगे, छोटा या बड़ा जो भी हो। तो हवन हम कपूर डालकर लौंग का भोग लगाएंगे माता रानी को। तो लौंग से, कपूर से हम हवन करेंगे, बतासे का भोग लगाएंगे उसी में। तो आगे पर माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, सभी देवता बहुत जल्दी से भोग ग्रहण कर लेते हैं। तो हम इस प्रकार से हम कपूर प्रज्वलित कर लेंगे, उस पर हम लौंग का भोग लगाएंगे, लौंग, इलायची और बतासे का भोग लगाएंगे। तो बहुत ही सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं घर पे। अगर टाइम नहीं है तो हमारी संपूर्ण पूजा मानी जाएगी ये भी। और आप चाहें दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं, अगर दक्षिणा नहीं है तो आप 9 दिन में 1 दिन कभी भी कर सकते हैं। फिर हम गणपति जी की आरती कर लेंगे, और फिर माता रानी की आरती करेंगे। तो देखिए, हमारी इस प्रकार से संपूर्ण पूजा हो गई है। और हम जल का लोटा लेंगे, उसके बाद हम अर्घ्य दे देंगे माता रानी को, जहाँ हमने हवन किया है उस जगह अर्घ्य दे देंगे। अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। इस प्रकार से हमारी पूजा संपूर्ण हो गई है। राधे राधे।